अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या हमें सॉल्व करने को कहा गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का कहा गया है। अब पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इस पर एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है 10th क्लास में। 10th क्लास में डिटेल से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। इस एक्सरसाइज में ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि इस एक्सरसाइज 1.3 के जो आने वाले सवालात है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए अलहदा से इस एक्सरसाइज में का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, ताकि हमें जब आगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े तो हमें आसानी हो। इसीलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक अलग सवाल की सूरत में हमें दिया गया है इस एक्सरसाइज में। तो इसके बारे में तो हमने 10th क्लास में डिटेल से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास मौजूद हो उसमें जो वेरिएबल की पावर हो वो अगर 2 हो तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। नाम ही से जाहिर है, क्वाड्रेटिक का मतलब है 2। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल यानी कि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसको हम किसी भी इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि जो दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का ये काम होता है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है कि ax² + bx + c = 0। कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद हो, इस फॉर्म की मदद से हमें पता चलता है कि आया जो हमें इक्वेशन मिली है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम आमतौर पर फैक्टराइजेशन के जरिए से सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से 8, 9, 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करते हैं। मगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनको हम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व ना कर सकते हो तो फिर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए। कौन से फॉर्मूला के जरिए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है x = -b + रेडिकल b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले में जो हमारे पास a b c है ये हमारे पास रियल नंबर है। इनकी जगह हमें रियल नंबर की वैल्यूज, इनकी अपनी वैल्यूज होती है, वो वैल्यूज हमें डालकर फिर से हम सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रूफ तो 10th, 9th और 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसकी फोटो अपलोड कर दूंगा इस प्रूफ की, ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा टॉपिक नहीं है इसीलिए मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, हमारा टॉपिक कुछ और है। तो ये फॉर्मूला वैसे आया कहाँ से? ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसे आता है कि जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। उसकी फोटो मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है एक बार मैं आपको बता दूं। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0।
इसमें जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स जो है हमारे पास वेरिएबल है, इस एक्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। हम इस एक्स को, ये एक्स स्क्वायर और एक्स को हम वेरिएबल का नाम देते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल, ये जो x है और x स्क्वायर है ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जो और जो x स्क्वायर के साथ a है और x के साथ b है और फिर c है, ये हमारे पास इनकी जगह इनकी अपनी वैल्यूज होती हैं, यानी कि इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज जो होती है वो रियल नंबर्स होते हैं, तो इनकी जगह हमें रियल नंबर फिर डालकर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो अब चलिए, फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया, तो अब चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें किस तरह पता चला ये जो सवाल में हमें इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इस तरह से पता चला क्योंकि इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो z स्क्वायर है। क्या है वो, हमारे पास 2 है, तो इसीलिए इस इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, यानी कि वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वेरिएबल था वो x था, लेकिन इधर हमें z दिया गया है, तो वेरिएबल्स के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। शर्त ये है कि इस वेरिएबल की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आपको बता दूं, इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन के जरिए। फैक्टराइजेशन का मेथड छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, तो फैक्टराइजेशन के प्रोसेस के जरिए हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम सॉल्व करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए। तो हमें क्या इक्वेशन दी गई है, हमें इक्वेशन दी गई है z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप देख सकते हैं हमारे पास a, b और c है, यानी कि a, b और c की अपनी वैल्यूज है। तो हमें पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज मालूम करनी है। वो हम किस तरह मालूम करेंगे, हम मालूम इस तरह करेंगे कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो हमारे पास है। हम पहले लिख देंगे कि कंपेयरिंग विद हम लिख देंगे कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, इसमें हमारे पास जो x स्क्वायर है यानी कि जो वेरिएबल है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है जो a है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या आता है, हमारे पास a आता है। एक a, b और c हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इनकी जगह हम रियल नंबर्स लिखते हैं। और जो हमें सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इस z स्क्वायर के साथ, ये जो हमारे पास वेरिएबल है z स्क्वायर, इसके साथ क्या आया हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं है, यानी कि इसके साथ 1 है। तो इस सवाल में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें जो z स्क्वायर है उसके साथ 1 है, यानी कि a की जगह इधर 1 आया हुआ है। तो इसका यह मतलब है कि जो a है वो इक्वल है 1 के, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास x, हमारे पास जो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसके साथ a है, a की जगह हमारे पास कोई रियल नंबर होता है। तो हमारे पास जो सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इधर जो z स्क्वायर यानी कि वो वेरिएबल जिसके ऊपर स्क्वायर है उसके साथ a की जगह क्या आया हुआ है 1, तो इसका मतलब a जो है 1 के इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि a बराबर है 1 के। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड, इधर x जो वेरिएबल है हमारे पास इसके साथ क्या है, b है। और हमारे पास जो सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें जो वेरिएबल के साथ हमारे वेरिएबल z के साथ क्या आया हुआ है 4, यानी कि b की जगह उन्होंने 4 डाला है। तो b बराबर है किसके, 4 के। तो b इज इक्वल टू 4।
अब आखिर में रह गया सी। हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास आखिर में सी आता है, और सी की जगह सवाल में कौन सी सी की क्या वैल्यू उन्होंने पुट की है, 13। तो इसका मतलब है कि सी बराबर है 13 के। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर देंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, यानी कि हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, क्यू का मतलब है मैंने कैपिटल क्यू, क्वाड्रेटिक को कैपिटल क्यू से डिनोट किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इक्वल के पहले कौन सा वेरिएबल हम लिखते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, उसमें जो वेरिएबल है वो x है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को x से डिनोट करेंगे कि x इज इक्वल टू, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लिख देंगे। और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल z मिलता है तो हम उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को z से डिनोट करते हैं कि z इज इक्वल टू, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं। और अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें इससे फायदा क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये फायदा होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये जो वेरिएबल होते हैं, ये जो z हमारे पास जो वेरिएबल होता है, या फिर x होता है या फिर y होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मालूम हो जाती है। इधर हमारे पास z वेरिएबल है, तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आखिर में हमें ये जो z वेरिएबल है इसकी वैल्यू मालूम हो जाती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करने से हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मालूम होती है, तो इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो z इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करेंगे। z इज इक्वल टू माइनस b की जगह हमारे पास 4 मौजूद है, सॉरी इधर ऊपर मुझसे गलती हुई, मैं आपको बता दूं, इधर हमारे पास जो b है, इधर हमारे पास b किसकी इक्वल है, b 4 के इक्वल नहीं है, b इक्वल है -4 के, इस 4 के साथ माइनस का सिंबल है, तो b इज इक्वल टू -4। और बाकी जो 1 और 13 है उनके साथ पॉजिटिव का सिंबल है, इसीलिए इज इक्वल टू +1 एंड c इज इक्वल टू +13। ये जो b इक्वल है, इस b की जगह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -4 आया हुआ है, तो इसीलिए b बराबर है -4 के। तो z इज इक्वल टू माइनस, फिर हमारे पास b की वैल्यू -4 मौजूद है, प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वेयर हमारे पास -4 का स्क्वेयर हम ले लेंगे, -4a की जगह हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास 13 है, अपॉन 2 हम लिख देंगे, और a हमारे पास इक्वल है 1 के। अब हम इसे मजीद सिंपलीफाई करेंगे। z इज इक्वल टू, माइनस से -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव और 4 उसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस रेडिकल, अब क्या रेडिकल के अंदर -4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, माइनस ये जो मल्टीप्लाई होंगे 4 × 1 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास 52 आंसर आ जाएगा, अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंपलीफाई कर देंगे। तो अब z इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 4 प्लस माइनस रेडिकल के अंदर 16 और -52 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और एक के साथ नेगेटिव का, तो प्लस माइनस यानी कि हमें माइनस करना है। तो माइनस होने के बाद हमें 36 आंसर मिल जाता है। 36 के साथ सिंबल नेगेटिव का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 52 बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का सिंबल है, इसीलिए हमने 36 के साथ नेगेटिव का सिंबल लगा दिया, और अपॉन 32। अब z इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, और इस रेडिकल को हम थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे इस तरह, -1 मल्टीप्लाई बाई 36। इसको मल्टीप्लाई करने से हमें वापस
वही चीज मिल जाती है। z इज इक्वल टू, या हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, इसको जहां मल्टीप्लाई करते हैं हमें वापस -36 मिलता है। z इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब ये जो रेडिकल है ये -1 का भी हो और 36 का भी है, तो रेडिकल -1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल -1 हमारे पास बराबर होता है आयोटा के, और 36 का स्क्वायर रूट जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो 36 का स्क्वायर हम खत्म करेंगे, हमारे पास 6 आएगा, और रेडिकल -1 की जगह हम आयोटा लिख देंगे, अपॉन 2 उसी तरह आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 4 है और 6 आयोटा है, इसमें अब कॉमन लेंगे। अब हम इसमें 2 को कॉमन लेंगे, इन दोनों में हम 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो 4 की जगह हमारे पास 2 रह जाएगा प्लस माइनस, और 3 की जगह और 6 की जगह हमारे पास 3 आयोटा रह जाएगा। हमने कॉमन इसमें 2 को हमने कॉमन लिया, वापस जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हमें वही चीज मिल जाती है, अपॉन 2। अब हमारे पास ये जो बटे के नीचे वाला 2 है और इस ब्रैकेट के साथ वाला 2 है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो गए, 2 1 2, 2 1 2, तो 1 रह गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा हमारे पास रह गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आखिर में जो वैल्यू आई है, ये 2 प्लस, ये हमारे पास जो आखिरी वैल्यू आई है इसके दरमियान प्लस माइनस का सिंबल है, यानी कि जो वैल्यू है एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे, तो z इज इक्वल टू, एक दफा दरमियान में हम इस वैल्यू के प्लस का निशान लगाएंगे इस तरह, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और एक दफा माइनस लिखेंगे, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। इसका मतलब ये है कि z की दो वैल्यूज आ गई, एक z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और z की वैल्यू दूसरी जो है वो है 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन था, हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए सॉल्व कर दिया, और आखिर में जैसा मैंने आपको कहा था हमें जो वेरिएबल z की वैल्यूज मिल गई। अब ये दोनों ये वेरिएबल z की वैल्यू है, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर मालूम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ आ गया होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ आ गया होगा। तो अल्लाह हाफिज और मिलते हैं अगली वीडियो में।